आज 16 जून 2026 की रात्रि पहर के 4 बजे से पूरन साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 347 और 348 का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 347 और 348 का टीका जो पूरन साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। कल जो 346 नंबर की जो साखी थी उसमें ब्रह्मा जी ने अपनी माता से पूछा था कि हे माता, वह पुरुष जिनको द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं उनकी कैसी आकृति है, वो कैसे है, उनके बारे में हमें समझाओ। तो इसका आज उनकी माता ने उत्तर दिया है कि रेख रूप वे है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। तो माता ने कहा कि हे पुत्र, परम पुरुष की कोई आकृति नहीं है और न ही उसने किसी भी योनि में शरीर ही धारण किया है। यदि उस परम पुरुष को देखना है तो आकाश मंडल स्वरूप मन है, उसमें देखो। आगे बताया, धरे ध्यान गगन में के माही, लाए वज्र क्युआर, देखी प्रतिमा आपनी, तीनिउ भय निहाल। तो ब्रह्मा जी और तीनों भाइयों ने, ब्रह्मा आदि तीनों भाइयों ने सभी इंद्रियों को बंद कर ब्रह्मरंध्र एवं मन में ध्यान लगाया और उन्हें जैसा माता ने कहा था, यानी जैसी अवधारणा जिसके मन में थी उसे वैसी ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। यानी अपने अपने मन में कल्पना किया गया भास अध्यास देखकर अपने आप को कृत मान लिया। तो आज की जो साखी है इसमें यही है, जैसे सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जैसे उनकी माता ने उनको बताया कि वो जो परम पुरुष है उसकी कोई आकृति नहीं है और ना ही उसने किसी योनि में अपना शरीर धारण किया है। अगर आपको उस परम पुरुष को देखना है तो अपना जो मन है, आकाश मंडल स्वरूप मन है, उसके अंदर देखो। और उसी प्रकार उन्होंने तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने सभी इंद्रियां बंद करके और मन के अंदर ध्यान लगाया और देखा तो जैसा माता ने बताया था वैसी उनकी कल्पना बनी। और उनकी कल्पना बनी तो भास अध्यास, कल्पना जो भास और अध्यास के आधार पे ही उन्होंने देख करके और मान लिया कि हाँ ऐसा ही होता होगा। और वो उसी से वो कृत हो गए, यानी मान लिया उन्होंने, उस कल्पना के आधार पे ही उन्होंने मान लिया कि वो पुरुष ऐसा ही होता होगा। तो आज की जो दो साखी है उसमें सतगुरु कबीर साहब ने ऐसे समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।